स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत सारे ऐसे इक्विटी फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो एक नहीं कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क को तो बीट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उससे ज्यादा रिटर्न्स भी जनरेट कर रहे हैं। लार्ज कैप भले ही रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप से कम देते हैं, लेकिन इनमें रिस्क कम होता है, आपके पैसे डूबने के चांसेस भी कम होते हैं। तो 2024 शुरू होने वाला है और टाइम है नए साल के रिजोल्यूशन में अपने फाइनेंशियल प्लानिंग्स को जोड़ने का। तो पहले फंड का नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसमें आप मिनिमम अमाउंट पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सही से समझाने के लिए हम 1000 रुपये से सिर्फ कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक साल का नजरिया लेके चले तो आपका कोर इन्वेस्टमेंट हुआ कितना, 12,000 का, जिसपे आपने कमाया है अप्रॉक्स 30.4% का। तो अमाउंट हुआ इस पे 3644 का। इस पे आपको एक साल में कॉर्पस मिला अराउंड 15,644 रुपीज़ का। अब अगर 3 साल का देखें तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ कितना, 36,000 का, जिस पे आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा अप्रॉक्स 26% का। तो इंटरेस्ट अमाउंट हुआ कितना, 21,192 का। तो आपका टोटल कॉर्पस जो 3 साल खत्म होने पे आपके हाथ में आएगा वो होगा 57,192 रुपीज़ का। अगर यही कैलकुलेशन हम 5 साल का नजरिया लेके देखें तो आपका कोर इन्वेस्टमेंट हुआ 60,000 का, जिस पे आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा अराउंड 17.9% का, यानी 38,259 का। तो आपका टोटल कॉर्पस जो 5 साल बाद आपके हाथ में आएगा वो होगा 98,259 का। लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन काफ़ी नहीं है। एज एन इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड्स कमाते कैसे हैं। इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस फंड ने 99.18% इक्विटी में इन्वेस्ट करा हुआ है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर की ज़्यादातर कंपनीज हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा फंड जो इस लिस्ट में हमने शामिल किया उसका नाम है HDFC का टॉप 100 फंड। ये भी एक लार्ज कैप फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अगर एक साल की कैलकुलेशन देखें तो आपका कोर इन्वेस्टमेंट हुआ कितना, 12,000 का, जिस पे आपको रिटर्न मिलेगा अप्रॉक्स 27.6% का, यानी रिटर्न अमाउंट हुआ 3,310। तो टोटल कॉर्पस हुआ 15,310 रुपीज़ का। अगर 3 साल का कैलकुलेशन देखें तो आपका कोर इन्वेस्टमेंट हुआ 36,000 का, जिस पे आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा अप्रॉक्स 23.1% का, यानी इंटरेस्ट अमाउंट हुआ 18,563 का। और आपका 3 साल का टोटल कॉर्पस जो आपके पास तैयार हो जाएगा वो होगा 54,563 रुपीज़ का। और अगर यही कैलकुलेशन हम 5 साल के नज़रिए से करें तो आपका कोर इन्वेस्टमेंट हुआ कितना, 60,000 का, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिला है अप्रॉक्स 16.5% का, यानी 42,985। तो आपका 5 साल का टोटल कॉर्पस जो आपके पास तैयार हो जाएगा वो होगा 1,02,985 का। अब बात करें फंड की एलोकेशन के बारे में तो इस फंड ने इक्विटी में 96.66% इन्वेस्ट करा हुआ है। साथ ही ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC और इन्फोसिस जैसी कंपनीज में भी एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग इस फंड ने ले रखी है। तीसरा फंड जो 2024 से आपका वेल्थ मल्टीप्लायर हो सकता है वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड में आप 1000 रुपये से सिर्फ शुरू कर सकते हैं। अगर एक साल की कैलकुलेशन की बात करें तो आपका कोर इन्वेस्टमेंट हुआ सेम वाला 12,000, जिस पे आपको रिटर्न मिलेगा अप्रॉक्स 25.2% का, यानी इंटरेस्ट अमाउंट हुआ 3,024 रुपीज़ का। तो आपका टोटल कॉर्पस होगा 15,024 रुपये का। अगर यही कैलकुलेशन 3 साल के नज़रिए से रखें तो आपका कोर इन्वेस्टमेंट हुआ 36,000 का, जिस पे आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा जो कि होगा अप्रॉक्स 21.5% का, यानी इंटरेस्ट अमाउंट आपके हाथ में जो आया वो होगा 17,153 का। और आपका टोटल कॉर्पस हुआ 53,153 का। अब अगर यही इन्वेस्टमेंट हम 5 साल के नज़रिए से रखें तो आपका टोटल एक कोर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा 60,000 का, जिस पे आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा अप्रॉक्स 17.3%, यानी 36,815 रुपये। तो टोटल कॉर्पस जो 5 साल बाद आपको मिलेगा वो होगा 96,815 रुपीज़ का। अब बात करें अगर फंड की एलोकेशन के बारे में तो इस फंड ने इक्विटी में 90.89% का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। ICICI बैंक, लार्सन एंड टर्बो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है ये फंड। इन 3 म्यूचुअल फंड्स का 2023 में और पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न रहा है। तो उस रिसर्च के बेसिस पे
हम आपको ये फंड सजेस्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा।